Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 2. Today we are going to start your Urdu Adab work. So open your the Fehim Urdu book, page number 63. पेज नंबर 63 पर हमारे सबक का उन्वान है बंदर और लूमड़ी। बंदर और लूमड़ी की जो कहानी है इसकी आपको सबसे पहले रीडिंग करनी है। रीडिंग आपको स्टार्ट करनी है। अलिफ ये काफ एक, दाल पे आइन है दफ़ा, काफ अलिफ का एक दफ़ा का, जाल काफ रेकर ज़िक्र ये भरिए है, एक दफ़ा का ज़िक्र है। इस तरह से आपको जोर जोर के साथ रीडिंग करनी है और आपको खुदा हाफिज़ तक रीडिंग जो है वो कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तो इस कहानी में हमारे पास दो मरकज़ी किरदार हैं, एक है बंदर का किरदार और एक लूमड़ी का किरदार है। बंदर, आपको पता है कि बंदर, हमें लगता है कि बंदर एक बेवकूफ़ सा जानवर होता है जो कि हमारी नकल करता है, जो भी काम हम करते हैं वही काम करता है, तो हमें लगता है कि बंदर जो है वो बहुत ही बेवकूफ़ जानवर है। जबकि लूमड़ी की जब भी हम बात करते हैं तो लूमड़ी, हमें लगता है कि लूमड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होशियार जानवर है। तो इस कहानी में बंदर और लूमड़ी की कहानी को बयान किया गया है। बंदर जो है वो दरख्त पर खेल रहा होता है, टहनियों के साथ उछल कूद कर रहा होता है। जैसे ही लूमड़ी इसे देखती है तो लूमड़ी को ख़याल आता है कि क्यों ना मैं इसे बेवकूफ़ बनाऊं और इसका शिकार करूं। इसीलिए लूमड़ी जो है वो बंदर को मुखातिब करती है और उससे उसका हाल अहवाल पूछती है और उसके बाद उसे बताती है कि मैंने ख़बर सुनी है कि जंगल के जितने भी जानवर हैं उन सब ने मिलजुल कर रहने का फ़ैसला किया है, इसलिए तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगी। अब बंदर जो है वो उसकी बात को सुन तो लेता है लेकिन वो उस पर अमल नहीं करता, यानी कि वो दरख्त से नीचे नहीं आता, बल्कि लूमड़ी को कहता है कि अच्छा ठीक है, वो सामने देखो शिकारी कुत्ते आ रहे हैं, अब हम सब मिलकर दरख्त की छाँव में बैठेंगे और खूब बातें करेंगे। जैसे ही लूमड़ी बंदर की ये बात सुनती है वो भागना शुरू कर देती है, जिस पर कि बंदर उससे भागने की वजह पूछता है। तो लूमड़ी उसे कहती है कि हो सकता है कि ये जो शिकारी कुत्ते हैं इन्हें भी अभी तक ये ख़बर ना मिली हो, और ये कहकर लूमड़ी बंदर को खुदा हाफिज़ कहती है और वहाँ से भाग जाती है। तो बच्चों, कहानी से सबक हमें ये मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे लोग जो हैं वो बेवकूफ़ हों। ठीक है, अक्सर हमें लगता है कि दूसरे लोग जो हैं वो बेवकूफ़ हैं और हम लोग आसानी से उन्हें बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के बारे में सोचते हैं ना, या दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, तो उल्टा हम खुद ही बेवकूफ़ बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दूसरों को खुद से कमतर ना समझें, बल्कि उन्हें अपने बराबर समझें और उनसे मोहब्बत करें। तो क्लास, ये आपकी रीडिंग है जो आपको बुक के ऊपर करनी है। इसके बाद आपको अपनी उर्दू अदब की कॉपी ओपन करनी है। तो क्लास, आपको अपनी उर्दू अदब की कॉपी जो है वो ओपन करनी है और सबसे पहले लिखना है उन्वान बंदर और लूमड़ी। और आज हमारे पास इमला के अल्फाज हैं जो हम लिखेंगे। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो हमारे पास है शाखो, शीन अलिफ शाह, ख़ेवा ख़ो नून गुन्ना शाखो, इत्तफ़ाक़ अलिफ ते पेलिफ़ा काफ इत्तफ़ाक़, मुखातिब मीम खलिफ खा तो बेतिफ मुखातिब, आराम अलिफ मद्दार एलिफ रा मीम साकिन आराम, जंगल जीम नून जंग काफलाम गल जंग जंगल, छाँव छेलिफ छा हमज़ा वाव नून गुन्ना छाँव, लूमड़ी लावा लू मीम रे छोटियरी लूमड़ी, शिकारी शीन काफ अलिफ का रे छोटियरी शिकारी। क्लास, ये हमारे इमला के अल्फाज थे। अब आपको अपनी कॉपी का नेक्स्ट पेज रेडी करना है। क्लास, नेक्स्ट पेज पर हम लिखेंगे अल्फाज मायनी। अल्फाज में हमारे पास पहला लफ्ज़ है इत्तफ़ाक़, अलिफ ते पेलिफ पा काफ इत्तफ़ाक़। इत्तफ़ाक़ का मतलब है अचानक। ठीक है, अलिफ चेलिफ चान उनका अपनक अचानक। मिजाज मीम ज़ेलिफ ज़ा जीम मिजाज, तबीयत तोए बे आइन ये तैयत तबीयत। मिलजुल कर मीम लाम मिल जीम लाम जुल काफरे कर, मिलजुल कर इकट्ठे अलिफ काफ ठे बड़िए ठे इकट्ठे। छाँव छेलिफ छा हमज़ा वाव नून गुन्ना छाँव, सीन अलिफ सा ये है या साया।
آرام، الف مد دار الف را میم ساکن آرام، سین کاوا کو نون ساکن سکون. مخاطب، میم خلف خا توئیں بے طب، مخاطب بلف بات بات کاف سے کر نون الف نہ کرنا. مخاطب یعنی کہ بات کرنا. تو یہ آپ کے الفاظ کے معنی ہیں جو کہ آپ کو اپنی کاپی پر کرنے ہیں، اور ریڈنگ جو ہے وہ آپ کو توڑ جوڑ کے ساتھ کرنی ہے. اوکے اسٹوڈنٹس.